जय माता दी। आइए जानते हैं इस बार माँ किस पर सवार होकर आएंगी और किस पर सवार होकर जाएंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना की पूरी विधि। कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है, इसका शुभ समय रहेगा रविवार को 15 अक्टूबर 2023 प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। आइए अब हम जान लेते हैं कलश स्थापना के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इसकी पूरी विधि। कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए लाल रंग का आसन। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मोली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूल, फूलों की माला और श्रृंगार का सामान। आइए अब हम जान लेते हैं कैसे करें कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। जौ बोने की इस विधि के द्वारा अन्नपूर्णा देवी का पूजन किया जाता है, जो कि धन धान्य देने वाली है, तथा माता दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल के मध्य में स्थापित कर रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग का सामान माता को अर्पित करें। साथ ही माता जी को प्रातःकाल फल एवं मिष्ठान का भोग लगाएं और रात्रि में दूध का भोग लगाना चाहिए। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डालें। फिर उसमें 1.25 रुपया, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मोली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ किया जाता है। पाठ पूजन के समय अखंड दीप जलाया जाता है, जो कि व्रत के पारण तक जलाए रखना चाहिए। कलश स्थापना के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती से 9 दिनों का व्रत प्रारंभ किया जाता है। कलश स्थापना के दिन ही नवरात्रि की पहली देवी माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। इस दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं और सायंकाल में दुर्गा माँ का पाठ और विधि पूर्वक पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं। ये थी सारी जानकारी कलश स्थापना की। आइए अब हम जानते हैं माँ इस बार किस पर सवार होकर आ रही हैं। इस बार नवरात्रि पर माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी और खेती अच्छी होगी। देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आएंगी। हाथी पर सवार होकर आने के बाद माता की 9 दिनों तक पूजा अर्चना होगी और तब माता जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर लौटेंगी। दुर्गा सप्तशती के वर्णन के अनुसार देवी दुर्गा की विदाई का वाहन मुर्गा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। जानकारों के अनुसार इसका अर्थ है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान से ही सचेत हो जाएं। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।